थ्री है। डे थ्री में आप एक्सेल के होम टैब में नंबर से हम काम करेंगे। तो नंबर्स में जैसे कि आपके पास एक्सेल में एक डिफॉल्टली हमने डेटा प्रिपेयर किया है, मतलब कुछ भी हो सकता है पहले। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट का एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। यानी हमारे पास एक अमाउंट का टैब है, इस अमाउंट के टैब में हम कुछ नंबर ले लेते हैं, या तो हम खुद मैनुअली नंबर इंसर्ट करेंगे तो काफी टाइम है। हमने एक टेम्परेरी डेटा सेट में एक नंबर प्रिपेयर कर लिया है, जहाँ पे हमारे पास समझो कि ये आपके पास है। इस अमाउंट को आपको वैल्यू पेश करना है, तो आपको मैंने वैल्यू पेश करने का शॉर्टकट करूंगा, वैल्यू, राइट। हम इसको वैल्यू गॉट इट। अब इस अमाउंट नंबर में, अब अगर आपको इसको डॉलर्स में चेंज करना है, यहाँ यहाँ पे आपके पास है, यानी डॉलर्स में आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। यानी अकाउंट्स में यहाँ पे यूरोस चाइनीज। तो ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ तो मेरे को अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ चुका है कि मैं दो कंपनी में नीचे में काम करते हैं, एज लाइक वाइट पे, जो कि वहाँ पे हमारा डॉलर में रिपोर्टिंग होती है। यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हमारी डॉलर में रिपोर्टिंग होती है। लेकिन सेमी, जैसे हम बीपी सेमी का हमारा प्रोडक्ट हम कंपोनेंट सेल करते थे, तो मुझे ये तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी डॉलर चलते थे, लेकिन मे भी कई जगह ऐसा होता है कि जिसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग करनी हो, तो वहाँ पे हमारे कुछ अमाउंट में हमें रिपोर्टिंग नहीं होती। तो एज लाइक अभी हमारे पास यूएस में हम एक जगह का प्रोजेक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ पे हमें क्या कि वहाँ की अमाउंट फिलीपींस में हमें उसको चेंज करके देना है। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट्स हैं जो कि आप फिलीपींस में, जैसे कि मेरे को फिलीपींस में प्रोजेक्ट करनी है, तो मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो उस अमाउंट को मुझे क्या करना था, फिलीपींस में इस तरीके से कन्वर्ट कर। तो एक बार मेरे से क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, मेरे से यूएस डॉलर में रिपोर्टिंग हो चुकी। तो ये चीज आपको इसलिए ज्यादातर ध्यान देना होगा कि आपके जिस टाइप में जिसका डेटा है, अगर इंडियन में सेल हो रही है तो आप रुपीज या सिंगल यूज कर सकते हैं। लेकिन आप बाहर के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी करेंसी मैटर होती है। तो आप यहाँ से मोर अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास अकाउंटिंग सेटिंग्स, और यहाँ पे आपके पास उसके डेसिमल फ्रैक्शन आप कितने से अगर शो करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो उससे यहाँ से हटा सकते हैं। और यहाँ पे आप उनके पास सिंबल सेटिंग जिस कंट्रीज का है, आप वहाँ पे उसको सेव हो सकते हैं। तो सर ये मे भी आपको पता होगा कि आपको अकाउंट दिया है। तो ये सारी चीजें हम इस पे फोकस करते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई भी डेटा होता है, तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस पे माउस कर्सर लेके जाता हूँ, तो ये आपको हिंट देता है, कंट्रोल से परसेंटेज दबाएंगे तो कोई भी वैल्यूज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 0.01, अब ये हमारा 10% होगा, कंट्रोल से परसेंटेज दबाएंगे। सॉरी, अभी ये कंट्रोल से परसेंटेज मेरे पे काम नहीं करेंगे, मुझे इसी पे जाके क्लिक करना होगा। 1%, सॉरी, ये मेरा 1% होगा, 0 पॉइंट अगर 10 है तो ये उसमें कन्वर्टेड हो जाएगा। ये एक्चुअल में मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम क्यों हुई, जो मैंने कंट्रोल शिफ्ट को ऐसे प्रेस किया, अगर 0.01 करते हैं परसेंटेज में, इस पे जाके क्लिक करें तो पता ही निकल जाएगा। ये प्रॉब्लम 0 पॉइंट, कंट्रोल शिफ्ट मैंने परसेंटेज प्रेस किया, तो मेरे पास ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर और यूज कर रहा हूँ, उसमें कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज से ऑलरेडी कीज असाइन है, इसलिए वो उसने यहाँ पे एरर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे कैप्चर के लिए वो फोटो चाहिए। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं बैकग्राउंड में कोई अदर एप्लीकेशन यूज करके एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, तो इंस्टेंट क्या कर रहा है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसके की से वो काम कर लेगा, ना कि आपकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसमें गॉट इट। तो आप नंबर्स में आके यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ पर फ्रैक्शंस वैल्यूज को अगर आप जैसे कम करना ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप इस सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप इंटरनली यहाँ से भी कम कर सकते हैं। आपको ये चीज पता होगी कि हमारी डेट्स हमेशा न्यूमेरिक्स होती है, नंबर असाइन होती है। यानी कोई भी, जैसे कि मैंने एक वैल्यू लिखी हुई, तो ये आपकी डेट, इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी ये भी काम करेंगे। इस पे भी जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट 3 लगाऊंगा, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हाईलाइटर यहाँ पे आ जाएगा, फिर मुझे हमको बताओ कि तो
थोड़ा सा वो बताने में वो हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे तो आपके पास जैसे यहाँ पे शॉर्ट डेट है, इसको डेट में, लेकिन है ये एक्चुअल में क्या है आपके पास, वैल्यू नंबर। अगर आज की डेट में यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, आज की डेट इंसर्ट करने के लिए आप मैनुअली टाइप करते हैं, आपको टाइप करना है कंट्रोल और कॉलन, ये वाला टाइप करें, कंट्रोल के साथ ये दबाएंगे तो आपकी डेट आज की इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल, मैंने ऊपर टाइप किया है, कंट्रोल प्लस, अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो आज का टाइम होगा। लेकिन ये एक्चुअल में आपकी डेट की वैल्यू क्या है, मैं इसको एक यहाँ पे वैल्यू का फॉर्मूला, वैल्यू का फॉर्मूला जैसे मैंने वैल्यू लगाया इक्वल वैल्यू, टैप करेंगे और उसको एंटर करेंगे तो ये बता देगा आपकी डेट की वैल्यू क्या है, 4618। हम्म, हाँ, देखो हमारा कैलेंडर से स्टार्ट होता है, मैं आपको सिंपली एक चीज बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा और इसको मैं वन करके हुए एंटर चलेगा, कहाँ तक जाते हैं हम, यहाँ पे किसी सेल पे जाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, क्या करेंगे, कंट्रोल जी, यहाँ ये आता है आपके पास बोर्ड। अब मुझे जाना है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल करके जाना चाहूँ तो नहीं, मुझे कहाँ पे जाना है, A4 6 8 5, मैं यहाँ पे चला गया, आप देखेंगे इसके सामने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल डाउन कर दिया तो फॉर्मूला प्लस किया है, अब मैं इसको एक कंट्रोल से ऐसे करके हम इसको डेट में कन्वर्ट करते हैं, जो भी नंबर्स है वो आपको मैंने इसको सिर्फ सिंपल डेट में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे आज की तारीख में क्या है, 4/11/2022, तो आज की डेट मेरे पास 4618, क्या था, 4618, 2028 में आता है। तो 4618 हम पे जाते हैं, कंट्रोल जी, 4618, तो आपकी डेट यहाँ पे 6/10, ये आपकी एक्चुअल डेट, यानी कोई भी डेट होती है वो आपकी, जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1/1/1900 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमारा 1 2 3 इस तरीके से हमारा कैलेंडर की सीरीज चलते रहा। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, एक्चुअल में डेट में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपल से एक फॉर्मेट बताया कि किसी भी डेट, नहीं सर, इसमें ना मैं आपको सेटिंग्स को चेंजेस करके बता सकता हूँ, क्योंकि जो हम काम करते हैं, ये जो मेरा लैपटॉप है, मैं ऑफिस पर्पज से काम करते हैं, तो हम यूएस टाइम बेस पे काम करते हैं, वहां पे चलता है MMDD, तो हमारे यहाँ पे चलता है DD तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, विंडो आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल में, कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल में, राइट, कंट्रोल सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको जाना डेट एंड टाइम, सॉरी डेट एंड टाइम, तो वो पहले आ गया, तो हम जाते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम से ये लिख के ओपन हो गए, इसको मैं साइड में कर देता हूँ और हम अपने डेट एंड टाइम वाले सिनेरियो पे डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम पर ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको जाना है चेंज टाइम जोन पे, ये टाइम जोन अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें जाना चेंज डेट एंड टाइम, और फिर जाना है कैलेंडर, चेंज कैलेंडर सेटिंग, तो इस पे क्लिक करेंगे, ये विंडोज ओपन होके आएगी आपके पास, फिर आपको जाना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है जो आपको डेट को रिप्रेजेंट कर, MMDDYY डेट वाई, जो हम इसमें लॉन्ग डेट यूज करेंगे, आवर में आवर, मिनट, सेकंड, और आपका टी, संडे, मंडे, ये आपका फ्रैक्शन टाइम से होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम में मेरे पास यहाँ पे जो टाइम शो हो रहा है वो यहाँ पे इस तरीके से एडिशनल सेटिंग्स पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, एडिशनल सेटिंग, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में, जो कि हमारे नंबर फॉर्मेट पे काम करते हैं, जो कि अभी हम नंबर सीखेंगे ना यहाँ पे, इस पे काम करते हैं इसमें। तो जो भी आप नंबर्स लिखते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट्स आपको किससे डिनोट, यहाँ पे डेसिमल्स को आप यहाँ पे इंटरनली सेटिंग चेंज कर देंगे, तो वो आपका जहाँ पे भी आप डेसिमल, डेसिमल की जगह आप कौन सा सिंबल यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको,
तो हम डेसिमल की जगह डेसिमल सिंबल यूज करें। और नंबर ऑफ टू डिजिट, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टू डिजिट आपका है। आपके पास बाय डिफॉल्ट सिस्टम में दो डिजिट के बाद आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेसिमल ऐसा होता है। ये सिस्टम की आपकी क्या है, रिस्टोर सेटिंग कह सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग, यानी डिजिट ऑफ ग्रुपिंग। जब आपके पास दो डिजिट से आपको ग्रुपिंग करना हो तो आप इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ग्रुपिंग के एग्जाम्पल। नेगेटिव से सिंबल्स जब भी आपको देखने हैं, तो यहाँ पे आप माइनस से इस तरीके से use कर सकते हैं। सब वॉइस में होता है। क्या मतलब है? हेलो, प्लीज, हेलो, आ रही है सर वॉइस? ठीक। तो नेगेटिव स्टाइलिश को आप इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा, डिस्प्ले लीडिंग जीरो, मतलब 0 पॉइंट से इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो ये आपके पास डिफॉल्ट सेटिंग्स है, जिसको आप चेंज करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग मैट्रिक्स में, यूएस में, यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड डिजिट आपको बहुत सारी चीजें हैं सर सेटिंग्स में, आपको छेड़ने पे छेड़ सकते हैं, रीसेट करना रीसेट कर सकते हैं। करेंसी, करेंसी में आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपका जो होता है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एज अ मेरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थी तो वहाँ पे मेरे पास इनवॉइसिंग का भी काम होता है कि किस प्रोजेक्ट की क्या क्या इनवॉइसिंग होगी, कॉस्टिंग होगी। तो उसके बेस पे मेरे यहाँ पे डॉलर ही चलता है सर, आपके बेस पे आपके ऑफिस में जो भी चलता हो, तो आप उसे परमानेंटली आप सिंबल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे तीन चार ही सिंबल्स हैं आपको, जो कि ऐसे चेंज करने हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, उसके अंदर आपके पास तीन सिंबल्स आ जाते हैं, डॉलर्स, यूरोस करके आपके पास क्या करेंसी। आपके पास पॉजिटिव करेंसीज में इस तरीके से आपको दिखाएगा, नेगेटिव करेंसीज में आपको इस तरीके से। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि नेगेटिव करेंसीज आपको हमेशा ब्रैकेट्स में, यानी आपकी वैल्यू किसी तरह से ज्यादा हो, ऐसे ज्यादा कम में से ज्यादा वो माइनस कर रहे हो तो आपका नेगेटिव ब्रैकेट्स, पॉजिटिव आपको ब्रैकेट्स में। ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा, आपने करके देखा हो, करा है ना सर? अगर मैं यहाँ पे 50 में से 100, अब मुझे क्या करना है, 50 में से 100, यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, इसे डॉलर्स में लिखना है ये। अगर मैं यहाँ पर 200 कर दूँ, अगर माइनस कर दूँ, तो ये चीज तो मुझे पता होगी चीज करता हूँ। सर ये मेरे से जनरल फैक्ट हुआ था एक बार, जो चीजें हम भुगत चुके होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को ऐसा, हाँ, मे भी ऐसा अगर आपके साथ हो, देखो एक्चुअल में देख ये ना कैलकुलेशंस प्रॉब्लम है। अगर हम कैलकुलेशंस मेथड में अकाउंटिंग में हैं और अगर हमारे पास कहीं पे बाय डिफॉल्ट ऐसी वैल्यूज जो हमारे डेटा को इम्पैक्ट कर रहा है और हम उसे नेगेटिव अमाउंट में रिपोर्ट्स को पब्लिश कर दें या शेयर कर दें, या हम इन्वॉइसिंग कर रहे हैं और ऊपर से गलती से मेरे को 2000 में से माइनस होना था, 200 में से माइनस होना था, मैंने 2000 से बच गया, और उसके बाद जिस कस्टमर का बिल होगा उसके पास जाएगा, कहेगा मुझे कंपनी ऑलरेडी पे कर दी है, बहुत खुश हो गया मेरा। तो ये वाली प्रॉब्लम से थोड़ा सा बचना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग का बंदा बहुत दिक्कत है। तो ये चीजें हैं, आपको यहाँ पे माइनस में शेयर होंगे, डेसिमल तो आपको पता ही नहीं सर, डेसिमल की। अब आते हैं हम टाइमिंग पे सर, जो मेरे यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे टाइमिंग दिख रही है, ये टाइमिंग दिख रही है सर आपको, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये मेरे पास टाइम, यहाँ पे देखिए आपको टाइम किस टाइप, शॉर्ट टाइम में एक तरीके से होगा, लॉन्ग टाइम में सेकेंड्स भी आपको यहाँ पे, ओके। फिर आपको यहाँ पे मैंने आवर मिनट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे एसएस भी लिखूँ, क्या SS, तो इसको मैं अप्लाई करूँ, ओके कर दूँ, अप्लाई कर दूँ, तो अब ये मेरा जो यहाँ पे जो भी टाइम जो है इंसर्ट करना, कंट्रोल से सॉरी, पहले मैं इसको तो यहाँ पे टाइम इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल से टाइम चेंजेस यहाँ पे देखने को आपको सेटिंग्स
तो ये सेगमेंट्स हैं, आप यहाँ पे इस पे चेंजेस करना चाहते हो। अभी तो हम सिर्फ डेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डेट पे सब कुछ करते हैं। वो डेट का कॉन्सेप्ट, टाइम्स आप अपने अकॉर्डिंग PM जो भी आपको चाहिए उस तरीके से। डेट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा मेरा DD है। मैं इसको चेंजेस कर लेता हूँ, DD को अप्लाई करके। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास टाइम फिक्स हो गई। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए, अगर देखिए फिर से वहीं पे देखिएगा सर, और मैं इसको कर दूंगा ये चेंजेस हो गए। तो ये चीजें आपको फर्क कहाँ पे देंगी? तो सर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है, जब आप मल्टीपल यूजर मल्टीपल सिस्टम से ये डेटा खिला, राइट? अगर किसी बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आपके पास, जहां से आप ये डेटा कलेक्ट करें, यहीं आपके पास अंदर में 5 या 10 डिवाइस है, अगर वो डेटा पे काम करें, सर वॉइस आ रही है आपको तो एक बार इन्फॉर्म कर दे। हेलो, कैन यू, हेलो 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 हेलो। आई थिंक आपने म्यूट किया है, तो मैं कंटिन्यू रखूं? तो आप म्यूट कर देते, आप म्यूट कर देते, ठीक है? तो आप म्यूट कर देंगे तो मेरे को फिर मे भी पता चलता रहेगा कि आपने म्यूट कर दिया है, तो इससे मैं कंटिन्यू। जहाँ पे आपको ना समझ सुनाई दे तो मुझे नॉक कर देना, ठीक है? तो सर जहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल यूजर सिस्टम्स होते हैं, यानी आपके पास मल्टीपल पर्सन्स हैं, उनका डेटा आपने क्या कर रखा है कि अलग अलग बंदों ने डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन सब अपने डेट टाइम, राइट? उस डेट एंड टाइम को जो डालते हैं, तो किसी के सिस्टम में बाय डिफॉल्ट MMDDY है, किसी के सिस्टम में DDM है। तो ये चीज अगर आप रिपोर्ट्स को क्लब करते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। तुम ही करेंगे सब, क्योंकि वो आपकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे काम में। तो उसको भी दिखेगा जो उसका फॉर्मेट जो एक्चुअल होगा, उसके फॉर्मेट से दिखेगा जो उसके पास है। लेकिन ये प्रॉब्लम फेस कब होगी, मैं आपको वो चीज सजेस्ट कर रहा था। यानी जैसे मान के चलो आपके अंदर में 5 कैंडिडेट्स वर्क करते हैं, आपका सिस्टम DDMMYY पे है, लेकिन दो का सिस्टम आपका DDM, जो आपके अंदर 5 कैंडिडेट्स वर्क करते हैं, दो का सिस्टम DDMMY से है और 3 का सिस्टम MMDDY से है। लेकिन जब आपने उनका डेटा को क्लब किया, मतलब मर्ज किया, तो आपका सिस्टम जो उनके 3 फाइलों का डेटा है उसको नेग्लेक्ट करेगा डेट में, शो करेगा, बट उसमें वो एरर्स के रिमार्क पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास आज की डेट ये है, मैंने आज की डेट से आपके 3 सिस्टम से ये फाइल आ रही है, लेकिन 2 सिस्टम से आपके पास फाइल आ रही है 10। तो आपको पता है कि 10वां मंथ भी होता है, छठी तारीख भी होती है, 2026 भी होती है। तो आपके सिस्टम डायरेक्टली उसे अक्टूबर कैलकुलेटेड करेगा, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब नवंबर या अक्टूबर जो भी दिसंबर उसे कैलकुलेट करेगा। तो आपके लिए डिफिकल्ट ये होगा कि उस सिनेरियो में आपको डेटा को पता कैसे चलेगा कि ये डेटा आपका एक्चुअल डेट से है। तो सबसे पहले आपको डेटा को चेक करना होगा कि डेट सेगमेंट पर जो चीजें आगे से आएंगी गलत हो सकती है, कि वो डेटा उन्होंने MMDDYY में दिया है, DDMMYY में। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटेड तब होगा जब आप रिपोर्ट्स को कंपाइल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक पावर क्वेरी में बताया था कि सारा डेटा एक साथ कंपाइल कैसे होगा। तो आपको उनके सिस्टम को भी सेम फॉर्मेट में लेके आना होगा, नहीं तो ये डेट एरर्स आपके डेटा पे मान के चलो आपकी सेल्स अमाउंट है और आपने उसको फिर वो अक्टूबर में जाके रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होना था आपको जून में, तो 10 से में होगा समथिंग, तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे।
स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। Got it? तो ये चीजें हमारी डेट और नंबर्स में, जो कि आपको मैंने बताया कि इस तरीके से तो आप, यस, और आप यहाँ पे नाउ फंक्शन लिखेंगे एंड फोल्डर में। ये क्या काम करता है, ये आपको करंट डेट एंड टाइम देगा सिस्टम के अंदर जो भी चलता रहेगा। अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इस फाइल को अभी मैंने सेव नहीं किया है, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ A3 एक्सेल सिस्टम में, मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको जितनी बार सेव करूंगा या F2 करके एंटर करूंगा तो मेरा यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा। अभी 35 हो रहा है। मैं इसके सेटिंग्स में, जैसे यहाँ पे आपको जाना है नंबर में जाना, अभी मैं आपको इसके अंदर इंटरव्यू सेटिंग की बात है। यहाँ पे HMM तो मैं इसके साथ ऐसे स्विच कर देते हैं सब। अभी 55 सेकंड हो रहा है, मैं F2 करके एंटर करूंगा तो जो भी सेकंड चल रहा है। ये काम क्या करता है, जब आप कोई रिपोर्ट बनाएंगे और आप उस डेटा में से कहेंगे कि कितने टाइम का, जैसे होता है कॉल लोगो होता है, आपको एज ए कॉल सेंटर काम कर रहे हैं, तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि विद इन मिनट में कितनी कॉल होगी, इतने टाइम पे या मिनट में आप देखना चाहते हैं कि कितनी कॉल होगी। तो वो सारा कॉल का डेटा जैसे आप 2 वर्क एंटर करेंगे तो सेकंड का डेटा रिपोर्ट में अपने आप इस डेट से मैच करके जहाँ पे जो भी रैंक होगी वो मैच होके आ जाएगा। तो मैं आपको इस डेटा पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे उस कोर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब फॉर्मूले पे आएंगे तो आपको बताएंगे कि वो कैसे करता है। मैं एक कॉल लोग का डेटा लेके आऊंगा तो टाइम चेंज होगा क्योंकि सर करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम ऑटो दिखता है पूरे से, जितने भी करेंगे सर सब पर तुरंत। जैसे कि अभी आपका, जैसे कल आपके आके इस फाइल को अभी मैंने आपको लगा के दूंगी, अगर आप कल इस फाइल को ओपन करके देखेंगे तो कल का टाइम दिखाएगा। कल, कल का टाइम दिखाएगा सर, कल का 6:11। नहीं सर, वो अपडेट ही हो जाएगा। यस, ये सिर्फ ये इसलिए यूज होता है नाउ फंक्शन की, जो आपका करंट टाइम और करंट डेट सिस्टम में चल रहा है तो उसके बेस पे रिपोर्ट को फैच करने के लिए होता है। आपको बार बार वहां पे डेट टाइप ना करनी पड़े। एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट में मान के चलो आपको 100 लोगों की एंट्री लिखनी, आपको सिंपल जाके वहां पे क्या करना है, ये वाली डेट डली रहेगी, F2 करके एंटर करेंगे, वहां से डेटा अपने आप निकल जाएगा। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो इसका, इस वाले का कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूले के जरिए समझेंगे। मैंने सिर्फ आपको एक इसलिए बताया कि आप ये वाला टाइम लगा सकते हैं, जो कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप कल इस टाइम पे इस फाइल को ओपन करेंगे तो वो उसमें आपको डेट इंसर्ट करनी पड़ती है। नहीं तो आप इसके लिए आप यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा दीजिए, टुडे। टुडे लगा के एंटर करेंगे तो ये आज की डेट, सिर्फ ये सिर्फ डेट शो करेगा आपकी। आप इस फाइल को ओपन करेंगे कल तो कल की डेट शो करेगा, परसों ओपन करेंगे तो परसों की डेट शो करेगा। टुडे इन द सेंस कि ये आपको सिस्टम से जो आज डेट चल रही होगी वही टाइप डेट आपको रिफ्लेक्ट करके निकाल के देगा। करेक्ट करेंगे तब भी सर वही डेट आएगा क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे वही रहेगा, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाँ, इसमें आप +1 कर सकते हो। +1 करेंगे तो क्या होगा, कल की डेट दिखेगा, परसों की डेट दिखेगा, एक दिन प्लस करके क्या होगा। ओके, ठीक है। आप जैसे ही चाहते हैं कि उनका जो भी हो एक्चुअल में टाइम निकाल के देंगे। चला गया सर, भाई। नहीं सर, कॉलोनी है तो बेचने वाले हैं, जिसका बिजनेस है वो तो निकलेगा ही।
अब घर का खर्च चलाना है तो कमाने तो जाना पड़ेगा ना। तो हम भी काम काम करने के लिए बैठे हैं, वो लोग भी काम करने हैं। तो यहाँ पे सर ये सिर्फ आपको डेट के लिए ये है कि आप डेट कर सकते हैं। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट सिनेरियो इसी के अंदर आता है, जो कि आपको मैंने ये ओवरव्यू ऊपर से बताया, यानी यहाँ के ऊपर से। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा सीट पे चलते हैं, यहाँ पे इसी डेट को यहाँ पे सिलेक्टेड एक एग्जांपल के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स में से हो जाएगा जनरल, यानी आपके जो मैंने नंबर्स में इंसर्ट करे थे। अगर आप इसे पॉइंट्स में चाहते हैं तो इस तरीके से डेसिमल पॉइंट, करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, शॉर्ट डेट में करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट डेट में होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। लॉन्ग डेट में करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, उसके साथ डेज भी लिख के देंगे। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं टाइम, इसके अंदर मेरे पास टाइम है। टाइम के लिए एक छोटा सा मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। सिर्फ रैंड लिख के इंटर करना, ये क्या करता है, आपको एक फ्रैक्शंस वैल्यू देता है। फ्रैक्शंस यानी डेसिमल पॉइंट वैल्यू देता है। तो ये आपको उसको टाइम में कन्वर्ट करना है। जो भी आपका टाइम होता है फ्रैक्शंस वैल्यू से होता है, ये आपको पता होगा। फ्रैक्शंस यानी जो आपकी डेसिमल के बाद होती है वैल्यूज, उसे यानी जैसे 0.55 जो भी हो सकती, इसको आप टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो सेम सेम हो गया एक्चुअल में, क्योंकि सेम वैल्यूज है। वो उसको आप टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपके डेसिमल के जो आपकी डेट होती है ना सर। अगर आप उसको देखो, मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे जो नाव वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, इसको मैं टैप करके एंटर करता हूँ। ठीक है, इस वाली वैल्यूज को मैं वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इसका जो वैल्यू पेस्ट कर दिया इस फॉर्मूले को मैंने, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टाइम भी आ रहा होगा, डेट भी आ रहा होगा, राइट। अगर आप इसको वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू यानी इसकी वैल्यू क्या है, तो आप वैल्यू देखेंगे तो इसकी क्या है, 46183 आपका क्या है, डेट। या राइट, उसके पीछे का जो भी आपका पॉइंट डेसिमल्स वैल्यूज होता है वो आपको टाइम। तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इसको परसेंटेज, परसेंटेज तो मे भी अभी आपको ज्यादा ही दिखेगा, क्योंकि उसमें जैसा कि परसेंटेज हमें अप्लाई करने के बाद ही होता है कि आपको जैसे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन जैसे होता है ना, फ्रैक्शन की बात कर रहा था मैं आपको। जैसे मैंने 1/5 लिखा, यानी 1.5 है, इसको आपको फ्रैक्शन में शो करना, तो वो एक सही 1/2 लिखेगा हमारे हिंदी वाले शब्दों, जो हमने 10th या 6th में पढ़ा था। अगर मैं 2.5 लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 सही आएगा। अगर मैं 2.75 लिखूंगा तो आप इस तरीके से 2 सही 3 गलत। ये इस वाले इसको कहा जाता है फ्रैक्शन, यानी डेसिमल के पॉइंट्स वाली वैल्यू। उसके बाद आपके पास आता है साइंटिफिक वैल्यू। साइंटिफिक वैल्यूज होते क्या है, साइंटिफिक वैल्यूज होती है जैसे कि मान लीजिए मैं अपने यहाँ पर सेल नंबर टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट और टाइप करते हैं, तो ये आपका क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर तो आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है साइंटिफिक, यानी 10 डिजिट के बाद, 11 डिजिट के बाद आपकी जो भी नंबर्स होते हैं उसे साइंटिफिक वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको सही कैसे करेंगे जब ये सही नहीं होता यहाँ से, तो ये साइंटिफिक वैल्यूज में हो जाता है। इसको टैक्स में कन्वर्ट करेंगे तब भी आपको देखेंगे इस तरीके से दिखेंगे। आपको पता होगा सर, किसी भी वैल्यूज को आपको टैक्स में हमेशा जो नंबर्स होते हैं हमारे राइट अलाइन होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं सर, और कैरेक्टर हमारे लेफ्ट अलाइन। कई बार हमारे पास इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान के चलो कोई फॉर्मूला लगाया जाता है, तो मैं आपको फॉर्मूले टाइप में एरर मिलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया और फिर यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये आपको नंबर ही दिखेगा, लेकिन इसके सामने क्या दिखेगा आपको वहां पे 7। तो ये आपको करेक्टर्स में दिखेगा। तो यानी आप किसी भी वैल्यूज को नंबर्स में या टैक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यानी जैसे मैंने 1 2 3 4 3 रखे मैंने, और इनको मैं टैक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, डेटा तो हमारा सेम रहेगा लेकिन उसको टैक्स अलाइन में वो करेंगे। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं सिंपल एक फॉर्मूला टाइप करूंगा, इज टैक्स, ये बताएगा क्या ये टैक्स है, कहेगा फॉल्स। ये भी कह रहा फॉल्स, ये टैक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ ए लिखूंगा तो वहां पे ट्रू आ जाए, व्हाट इट। अब मैं यहाँ पे करूंगा इज वैल्यू, इज नंबर का, क्या ये नंबर है, कहेगा नहीं। नंबर जहां पर रहेगा वो क्या करेगा, इस तरीके से। लेकिन मैं किसी करेक्टर को टाइप करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे क्या लगा, वैल्यू का फॉर्मूला लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है, टैक्स का लगा है।
ठीक है, तो ये बता रहा है आपका नंबर है गोटेड, लेकिन मैं इसे टैक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ से क्या करता हूँ सिर्फ टैक्स में, तब भी आपको ये क्या बताएगा, नंबर बताएगा, सिर्फ उसने उसका क्या करा है, फॉर्मेट स्टाइल चेंज किया, लेफ्ट साइड में नंबर ही है, नंबर है तो राइट, करेक्टर है तो हाँ, उस डेटा को हम सिर्फ बोलिए, रहेगा नंबर, यस, गॉट इट। तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है, इसी के अंदर आपने ये सारी चीजें देखी जो कि आपके पास ऑप्शंस में। अब हमारे पास ना यहाँ पे इस पे हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस और ओपन होते हैं। जनरल यानी आपका सिंपल, आपको जो हमने यहाँ पे देखा था सेम सिनेरियोस है। नंबर्स, अब आपको यहाँ पे दिखते हैं कि डेसिमल आप शो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको हाइड कर सकते हैं। नेगेटिव में आपके पास इस तरीके से रेड में दिखेगा, आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू टाइप करता हूँ -5, ये सारी नीचे की चेंज हो चुकी है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब मैं यहाँ पे इसको करते हैं नंबर्स में जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि निगेटिव इस तरीके से, ठीक है, तो आपको निगेटिव इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना, तो यानी वो हाईलाइटेड रेड हो जाए। नहीं तो आप माइनस में शो करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, या पॉजिटिव वैल्यूज इस तरीके से ब्रैकेट में आए, निगेटिव इस तरीके से, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो नेगेटिव, तो आप इस अपने अकॉर्डिंग इसको असाइन कर सकते हैं। जो करेंसी मेथड हमने यहाँ से देखा था, सेम करेंसी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको करेंसी में चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सेम वही है, जो करेंसी है आपने यहाँ से सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग में क्या होगा, आप उस अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको पास में इसमें शो होगा, यानी ये पूरा अकाउंटिंग के उसके पीछे के अमाउंट में चेंज होगा, तो जो सिंबल्स आपको आगे रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंबल्स में जाता हूँ और यहाँ पे ये आ गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है वो चेंजेस कर सकते हैं। अब आपके पास आता है डेट, यानी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, आप फिलीपींस में डेट को इस तरीके से यूज होता है, सिंगापुर में इस तरीके से। तो अलग अलग स्टेट के यहाँ पे क्या है, आपके पास फॉर्मेटिंग है, यानी आपके पास फ्रांस, डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल है वो आपको इस फॉर्मेट में इंस्टॉल होता है, तो आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, ये आपके पास डेट के सकते हैं। इसी के अंदर आपके पास टाइम्स आते हैं। टाइम्स में आप फ्रांस में टाइम, फिलीपींस में टाइम, आप अपने जैसे यहाँ पे आपको आवर्स होंगे तो मिनट्स होंगे, तो सेकंड, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। हम बाय डिफॉल्ट तो हमारा चलता गया है, करीब क्या बात हुई, हम थिंक हो गया टाइम्स दूसरा। अब मुझे इसको फिर से अपने फॉर्मेट में लेके आना, ये हमारा बाय डिफॉल्ट जैसा परसेंटेज आपको पता है, सिर्फ उसके डेसिमल पॉइंट आपको शो करने हैं नहीं करने, ये सारी चीजें। फ्रैक्शंस जो मैंने भी आपको बताया था, अप टू 1 डिजिट को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1.4, अगर हम 2 डिजिट को कितने से डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से है। तो फ्रैक्शंस वैल्यूज आप जैसे भी चाहते हो, 3 को करना 10 को करना चाहते हो, 3 को 10 से करेंगे, या 30 को 100 से डिवाइडेड करेंगे, तो इस तरीके से आप जैसे भी आप चेंजेस करेंगे। फिर हमारे पास आता है साइंटिफिक वैल्यू। साइंटिफिक वैल्यूज हमारे पास जैसे ये वाला सैंपल में पहले इसको सिलेक्ट किया है। जब भी हमारे पास साइंटिफिक वैल्यू रहती है, मैं उसको चाहता हूँ कि मेरे उसको जीव पसंद है, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से है। अगर आप चाहते हो कि साइंटिफिक वैल्यू एंड में जो है किस तरीके से, तो इस तरीके से देखें। यूजेस नहीं है सर, इसका यूजेस नहीं है सर ऐसे भी। हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं, जो हमारा मेंबर्स है यहाँ से हमने हटा दिया, इसके पीछे आप मेंबर टाइप करेंगे, बस ये होता है कि 12 डिजिट के बाद वो उसमें हम हो जाएंगे। फिर आपके पास साइंटिफिक आपने टैक्स, आपको मैंने जो बताया था सेम वही है। स्पेशल करेक्टर, अब आपके पास स्पेशल करेक्टर है,
जैसे कि मेरे पास ये मेरा सेल नंबर, मैं 586 तक मेरा सेल नंबर है। कंट्रोल 1 करते हैं, ये हमारा ओपन होने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल, मैं हमेशा करूँ कंट्रोल+1। आप इसको ओपन करने के लिए शॉर्ट कंट्रोल 1 प्रेस करें। तो अब इसमें इस यस, इसलिए मैंने लिख दिया है जिप कोड, यानी आपको इसको किस तरीके से शो करना है, फोन नंबर में, सोशल नंबर में। अब इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन अलग अलग सब चीज में आपके पास अलग अलग चीजें यहाँ पे होंगी, आप जैसा भी आपको बेस्ट लगे चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा कस्टम। कस्टम में आपको बहुत थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा, तो कस्टम में अभी आपको नहीं बताऊंगा। कस्टम के अंदर आप इंडिविजुअली अपनी सेटिंग्स या अपने कैरेक्टर्स, अपने फॉर्मेट खुद से असाइन कर सकते हैं। और कस्टम जो है, बहुत सारी चीजें, जैसे कस्टम ये है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास जो टाइम्स हो रहे हैं, जैसे कि मेरे को ये इसका स्टाइल है AM/PM, मैं यहाँ से इसमें दिखाना चाहता हूँ ये वाला लिखा तो मेरा इस तरीके से आप इसके अंदर अपना टाइम खुद से बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे तो लास्ट में मैं क्या कर देता PPP, तो इसमें मेरे पास TT पॉइंट नहीं है, जो हमारा टाइम का होता है सेकंड, मिली सेकंड, TT हमारा उससे डिनोट करता है। तो इसके अंदर आप अपने इंडिविजुअल खुद से बना सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं 10-15 चीज बताऊंगा आपको कैसे बनाने हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, फॉर्मुलेटेड भी आएगी, कंडीशंस भी आएगी, फॉर्मूले भी आएंगे। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके चीजें बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी कंडीशन कैसे लेते हैं। जैसे कि इन द सेंस मेरे पास आज की डेट में अगर कोई प्रोजेक्ट ड्यू है, यानी मैंने डेट लिखी है, तो वो ग्रीन हो जाएगा अपने आप, हाईलाइटेड रेड हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो कैसे काम होगा, तो वो थोड़ा सा आपको फॉर्मूले वगैरह थोड़े से मतलब डेट के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा, तभी इसमें थोड़ा सा आपको पक्का हो जाएगा, तो आपको उसकी चीजें आपको पता, ठीक है। ये वाली चीज आप मेंटेन करके रखना, तो मैंने आपको उसके कस्टम की कुछ सेटिंग्स जो फॉर्मेट लिख के रख लेना सर, बिल्कुल उसको मैं तो अलाइनमेंट जो आप हमने अभी यहाँ तक सीखा है सर, अलाइनमेंट, फोन, बॉर्डर, फिल कलर। अब हमारा ये फिल कलर ये वाला है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोटेक्शन आता है। प्रोटेक्शन क्या है, अभी प्रोटेक्शन आपको दबाने की जरूरत है, कुछ सब बताऊँ तो हैवी होगा, तो बताऊँ सर, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। मेरे पास फिल कलर तक आपको ये क्लियर होगा, कलर बैकग्राउंड। प्रोटेक्शन क्या है, जैसे कि ये मेरा सेल है, पहले तो लॉक है, पहले मैं इसे अनलॉक कर दूंगा, यानी मैं कहीं पे भी कुछ भी लिख सकता हूँ। पूरी शीट क्या है, अनलॉक है। अब पूरे को कंट्रोल ही करिए और सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब इस डेटा जहाँ पे आपको एक्सेस देना है। अभी यहाँ पे मेरे पास अनलॉक है, इसको लॉक करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करके इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। ये सेल मेरा लॉक हो गया, और ये मेरा क्या है, अनलॉक है। कोई बंदा यहाँ काम कर सकता है, लेकिन यहाँ काम नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोटेक्शन ये ये अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ। रिव्यू के अंदर है मेरा प्रोटेक्शन 1 2 3, मैंने पासवर्ड डाला तो फिर एंटर किया, मैंने लग गया पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है। ये चीज क्या होगी, मेरी प्रोटेक्ट। तो मेरा डेटा प्रोटेक्ट है, जो भी मुझसे काम करने के लिए दूंगा, तो वो डेटा को देख के इधर कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। पहले अनप्रोटेक्ट करते हैं, उनके थ्रू पासवर्ड दिए। अब मुझे क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, मुझे ये लॉक करना है, ये अनलॉक करना, बाकी सारी चीजें लॉक। तो पहले पूरे डेटा को आप क्या करेंगे, सिलेक्टेड करें, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, और जो लॉक है उसको पहले हटा, अनलॉक कर दिया पूरा डेटा। अब पूरे डेटा को क्या करिए, लॉक कर दीजिए, फिर से लॉक कर दिया। इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, अनलॉक कर दीजिए, उल्टा होगा। ये सेल आपका लॉक होगा, देखिए, लेकिन ये सेल क्या है, अनलॉक। आप इसमें प्रोटेक्शन फिर से लगाएंगे, 1 2 3,
तो अब ये यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो प्रोटेक्शन का सिर्फ ये है कि हम अपने डेटा में सिक्योरिटी कहाँ पे कैसे लगाए सकते हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास प्रोटेक्शन में सब कई सारी कंडीशंस होती हैं। मतलब आप उसे क्या क्या राइट्स देना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको बंद किया तो यहाँ पे देखो, ये सिर्फ फॉन्ट फॉर्मेटिंग चेंज करने वाला होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चेंजेस कर सकता है, लेकिन उसको ये सारी चीजें हाइड हो सकती हैं। तो आप उसको यहाँ पे जब प्रोटेक्ट करने जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं पासवर्ड डालते हैं पहले अपने करते हैं, यहाँ पे जब प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो आप उसको क्या चीजें देना चाहते थे। मैंने उसको दिया प्रोटेक्ट वर्कशीट कंटेंट फॉर, जो कंटेंट कंटेंट ऑफ लॉक सेल। सिलेक्ट सेल जो है वो लॉक हो जाएगा, जो सिलेक्टेड सेल है वो क्या है, उसमें मैंने उसको फॉर्मेट करने के लिए मना कर दिया। ये भी जो चीजें मैं चेक करूंगा वो चीज उसको एक्सेस मिलेगी, जो चीज चेक नहीं करूंगा वो चीज उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। यानी फॉर्मेट सेल अभी मेरा राइट। तो अभी हमारा यही चीज था, ये लॉक के कॉन्सेप्ट पे हम जो यहाँ पे आए थे, ये हमारा अभी हमारा लॉक के कॉन्सेप्ट पे आएगा प्रोटेक्शन। तो अभी हम वहाँ पे पहुंचे नहीं, लेकिन ये इसके अंदर इंडिविजुअली ऐड है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये हमारा आता है रिव्यू टाइप में आता है, उसको कैसे मैंने प्रैक्टिस करते हैं, तो काफी चीजें अप्लाई। और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो सर आप पूछ सकते हैं। तो होम में सिर्फ हमने नंबर के कस्टम पार्ट को छोड़ा है, और अभी फिर हम आगे नंबर के कस्टम पार्ट को हमने स्किप किया है अभी, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा डीपली फॉर्मूले के आपको बताएंगे तो फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे, कंडीशन कैसे अप्लाई होगी। उसके बेस में मैं कई सारी आपको कंडीशंस की फाइल्स प्रिपेयर करके दे दूंगा, कि उस दूंगा भी, उसके साथ उसमें प्रैक्टिस जोन में बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें उसमें कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप डेट सेगमेंट पे ही वो सारी चीजें अप्लाई होंगी, या आपके पास कैंडिडेट किस नेम से आए या इस डेट से आए, या आपकी ओवर ड्यू डेट हो रही है तो वो किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से कस्टम की कुछ फॉर्मेटेड में आपको बनाऊंगा, कि जो कि आप उस पर एनालिसिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कस्टम पे हम एनालिसिस करेंगे वो चीज हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में है। इसी तरीके से हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग भी है। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैं आपको यहाँ तक क्लियर करूंगा, उसके बाद आएगा जहाँ पे हम खुद से फॉर्मूले टाइप करते हैं। तो अभी मैंने जब तक आपको फॉर्मूले के पे नहीं, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं सिखा दूंगा तब तक मैं उस टैब को नहीं सिखा पाऊंगा। यानी पहले ये सारी ऊपर की चीजें प्रैक्टिस होंगी, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आप फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें आप जब फॉर्मूले थोड़े बहुत सीख जाएंगे तो उसके लिए क्योंकि अभी हम टैब्स खत्म कर रहे हैं, फिर उसके अंदर मैनेज रूल के अंदर आपको खुद से फॉर्मूले लगाने होते हैं। जैसे यहाँ पे मैनेज रूल को क्लिक किया या रूल से, तो यहाँ पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना होता है, क्या कंडीशन पे आप करना है। यहाँ पे लगते हैं कुछ कंडीशन आपके सबसे तो थोड़ा सा इसका टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूले अभी जो हम चला कर नहीं रहे, और इसलिए हम ऐप के मैनेज के बारे में और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। सब कौन से परमानेंट, यस ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन से रहने यहाँ पे हमारे पास जो है फोन है, यहाँ पे जनरल बॉडी फोन, सीरियल ये हुआ लिया यहाँ पे मेरे पास, जैसे मैं पूरे को सिलेक्टेड करके यहाँ से इसको पहले कोई ऐसा फॉर्म दे देता हूँ, जैसे ये नहीं, मैं इसको परमानेंटली फिक्स करना, ये मैंने यहाँ पे प्लीज क्लोज द, ओके ये मैंने कर दिया, ठीक है।
अब ये मेरा यहाँ पे परमानेंट, मैं इस फाइल को क्लोज कर दूँ। अब कोई नई फाइल ओपन कर तो वहां पर परमानेंटली उसी फॉर्म का स्टाइल आएगा। अब ये परमानेंटली फॉन्ट फिक्स है। आप इसे फॉन्ट का साइज भी परमानेंटली यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। नॉर्मल डिफॉल्ट व्यू इंक्लूडिंग मेनी सीट्स, जैसे मैं ओपन करता हूँ तो मेरी एक सीट ओपन होती है, मैं यहाँ पे अगर इसको 3 सीट कर सकती हूँ तो मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। जब मैं एक्सेल ओपन करूंगा मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ओपन होगा वो 3 सीट ओपन होगी। ओपन ओपन करना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 सीट। आप यहाँ से जो भी इसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे वो डिफॉल्ट सेटिंग्स है। और कोई चीज हम क्लास में भी आप कर दें।